आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की ये कहानी पठानकोट की रहने वाली मालती जी की है। शादी के बाद जब मालती जी ससुराल गईं, तो वहां पर पहले से ही 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास करती थी और उन्हें बताया गया था कि वो उनके पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं। मतलब उनकी सास से पहले उनकी दादी सास भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थीं। मालती जी की सासू मां सुबह से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थीं। वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनको भोग लगाती, सब पूजा पाठ करती। उसके बाद मालती जी सुबह चाय नाश्ता बनाने के बाद नहा धोकर फिर आराम से पूजा करती थीं। उनके जो छोटे से 0 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनका नाम मालती जी की सासू मां ने गोपी रखा था। गोपी बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर हैं और उन्हें देखकर मालती जी के मन में भी उनके प्रति भाव आने लगे। कुछ समय के बाद उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। मालती जी की शादी को 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार मालती जी की मां ने उनसे कहा, तुम्हारी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो। वो तो अपने भक्तों की सुनते हैं, तुम्हारी गोद भी वो अवश्य भर देंगे। लड्डू गोपाल की सुबह की सभी सेवा मालती जी की सासू मां ही करती थीं। मालती जी ने कभी उन्हें नहीं देखा कि वो स्नान जल का क्या करती थीं। वो एक छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थीं। मालती जी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बाद उस जल के साथ वो क्या करती थीं। उसे विसर्जित करती थीं या खुद प्रसाद के रूप में लेती थीं। इस बारे में कोई भी जानकारी मालती जी को नहीं थी। हर रोज बस उनकी सेवा करने के बाद जब मालती जी का चाय नाश्ता तैयार हो जाता था, जब वो सबके लिए नाश्ता बना देती थीं, उसके बाद थोड़ा काम करने के बाद वो नहा धोकर फिर पूजा करती थीं। वो लड्डू गोपाल की आरती करती थीं, उन्हें मिश्री का भोग लगाती थीं और फिर स्वयं अपना चाय नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती थीं। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए उनकी सासू मां ने उन्हें बाजार भेज दिया। जब वो वहां दुकान पर गईं और लड्डू गोपाल की पोशाक देखने लगीं, तो उन्होंने वहां पर एक बड़े से लड्डू गोपाल को देखा, जिन्हें देखकर उनका मन हुआ कि हमारे पास तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, क्यों ना बड़ा विग्रह लिया जाए। घर जाकर मालती जी ने इस बारे में अपनी सासू मां से बात की। उन्होंने अपनी सासू मां से पूछा, मां जी, हम इस बार जन्माष्टमी पर क्या लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह ला सकते हैं? बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल थे जो मैंने देखे और मेरे मन में उनकी छवि बस गई है। मेरा भी मन कर रहा है कि हम उन लड्डू गोपाल को लेकर आएं और हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। उनकी सास ने मना कर दिया। वो कहने लगी, बहू, हमारे घर में वर्षों से गोपी की सेवा होती आ रही है और तुम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आओगी तो मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में प्यार और दुलार कम हो जाएगा। तुम्हारा ज्यादा ध्यान जो है वो बड़े लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित होगा, जो अच्छा नहीं है। तुम गोपी की ही सेवा करो। मालती जी कहती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं और हम बड़े लड्डू गोपाल ले आएं तो छोटे वाले के लिए हमारा प्रेम कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। घर में 2 बच्चे होते हैं तो क्या उनसे प्रेम कम हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मालती जी ने अपनी सासू मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। तो मालती जी लड्डू गोपाल नहीं ला पाईं। समय बीतता गया। मालती जी की शादी को 3 साल हो चुके थे। अभी भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसी दौरान मालती जी की सास अचानक से बीमार हो जाती हैं और बीमारी में वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कुछ समय के बाद वो उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। 55 साल की आयु में मालती जी की सास का देहांत हो गया और ये बड़ी ही दुखद घटना थी। उसके बाद मालती जी ने अपने छोटे से लड्डू गोपाल गोपी की सेवा करना शुरू किया। अब उन्हें यह तो पता था कि गोपी को उनकी सासू मां जो थी वो स्नान कराती थी, उसके बाद भोग लगाती थी। तो मालती जी ने भी यही सब शुरू कर दिया। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर भोग लगाया, फिर पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें जल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो उस जल को ऐसे ही जहां पर बर्तन साफ करती थीं, उस सिंक में गिरा देती थीं और जिस प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थीं, वो प्लेट धोकर रख देती थीं। ऐसा करते करते उन्हें काफी दिन हो गए। फिर जन्माष्टमी का त्योहार आया। जन्माष्टमी पर उन्होंने जैसा पहले सोचा था वो उसी दुकान पर अपने गोपी के लिए शॉपिंग करने गईं। मालती जी को वही लड्डू गोपाल
जो उन्होंने कुछ महीने पहले देखे थे, वही वाले लड्डू गोपाल उन्हें वहां पर फिर से बैठे हुए दिखाई दिए। अभी तक उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। जैसे ही मालती जी ने उन्हें देखा तो उनके मन में भाव आया कि शायद लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, शायद वो मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, वरना इतनी बड़ी दुकान है, अब तक तो कोई ना कोई इनकी न्यौछावर देकर इन्हें ले जाता। अब जब ऐसा भाव मालती जी के मन में आया तो उन्होंने दुकान वाले भैया से उनकी न्यौछावर पूछकर उन लड्डू गोपाल को अपने घर ले आईं। घर लाकर मालती जी ने उन्हें विराजित कर दिया। जन्माष्टमी का त्योहार था तो इसलिए उन्होंने उन्हें पंचामृत से स्नान करा के फिर उसके बाद स्थापित किया और फिर से वही गलती कर दी। उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का जो पंचामृत था वो सब जिस पात्र में था उस पात्र को सिंक में डालकर फिर से साफ करके रख दिया, क्योंकि उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी। अज्ञानता के कारण वो ऐसा कर रही थी। अब मालती जी की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते भी काफी समय हो गया था, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही थी और लड्डू गोपाल की अनुभूति भी नहीं हो रही थी, जबकि उनकी सासू मां उन्हें हर रोज उनकी अनुभूति बताती थी, अपने स्वप्न बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर मन को बहुत आनंद मिलता था और ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल मालती जी को भी अनुभूति कराएंगे, उन्हें भी दर्शन देंगे, उनके जीवन में भी वो शुभ अवसर आएगा। लेकिन काफी समय के बाद भी वो अवसर नहीं आया तो मालती जी का मन चिंतित सा होने लगा। उन्हें आशंका होने लगी कि कहीं माँ जी सही तो नहीं कहती थी कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आई, इस वजह से गोपी नाराज हो गए हों, इस वजह से अपनी अनुभूति नहीं कराते हों। दूसरी ओर मन में एक इच्छा भी थी कि एक संतान हो जाए, उनका भी घर परिवार बच जाए। सभी के मन में इच्छा होती है कि उनकी संतान हो जाए, लेकिन वो इच्छा भी पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी ही दुविधा में फंसा था, मन को शांति नहीं मिल रही थी। तभी एक दिन मालती जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। सुबह वो उन्हें स्नान करा रही थी तो वो उन्हें स्नान कराते कराते भावुक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मालती जी के पास जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे, उन्हें स्नान कराने के लिए उनके पास ज्यादा बड़ा पात्र नहीं था जिसमें वो उन्हें स्नान करा सकें। उनके बड़े वाले लड्डू गोपाल 18 नंबर के थे और गोपी 0 नंबर के। तो गोपी को तो वो प्लेट में स्नान करा लेती थी, लेकिन जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे, जिन्हें वो माधव कहकर पुकारती थी, माधव को वो रसोई घर में ही बर्तन रखने की जो स्लैब होती है उसे साफ करके उस पर बैठाकर वहीं स्नान करा देती थी। जो उनका स्नान जल था वो बर्तन धोने वाली सिंक में चला जाता था। वो वहां उन्हें अच्छे से स्नान कराकर सूखे कपड़े से पोंछकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बैठा देती थी और उन्हें यह बड़ा आसान तरीका लगता था। ना किसी पात्र का झंझट, ना ही किसी प्रकार की परेशानी। तो मालती जी उस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते कराते भावुक हो गईं और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे, कब आपकी अनुभूति होगी, कब आप मुझे दर्शन देंगे। सासू मां इतने दिन से आपकी सेवा कर रही थी, आप उन्हें दर्शन देते थे, अनुभूति कराते थे। जिस प्रकार वो सेवा करती थी उसी प्रकार से मैं भी आपकी सेवा कर रही हूं। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ करना, लेकिन मेरा मार्गदर्शन अवश्य करना, क्योंकि अब मेरे सर से मेरी सासू मां का साया उठ चुका है, तो मुझे सही और गलत की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। अब तो आप ही मेरे ठाकुर जी हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पुत्र हो। मैं सभी रूपों में आपको पूजती हूं, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही मुझे शिक्षा दोगे, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करोगे। कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापी हूं कि मुझे आपका दर्शन नहीं होता? क्या मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी सेवा कर सकूं? मालती जी के मन में काफी बातें घूम रही थी और उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। पूजा करने के बाद जैसे ही मालती जी नाश्ता करने के लिए बैठती हैं, तो पड़ोस में रहने वाली विमला दीदी के यहां से कीर्तन का बुलावा आता है। उनकी काम वाली बाई दरवाजे पर आती है और कहती है कि आज विमला दीदी ने घर पर पूजा रखी है, उन्होंने आपके लिए बुलावा भेजा है। विमला दीदी के यहां भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। वो एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 4 लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। मालती जी जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद उनके घर पर जाती हैं। ज्यादा काम होने के कारण दोपहर के यही कोई 11-12 बजे थे, लेकिन अब तक विमला दीदी ने लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था।
विमला दीदी बाकी की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने झटपट से मालती जी से कहा कि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो। मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका श्रृंगार भी करना है। मुझे काफी देर हो गई है। जल्दी जल्दी से उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बाद सभी लड्डू गोपाल को उन्होंने गोपी चंदन के द्वारा स्नान कराया और जो स्नान जल था वो एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। मालती जी सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि उनसे क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। वो देख रही थी कि विमला दीदी ने फिर से सभी लड्डू गोपाल को सादा जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब सभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। वो चारों लड्डू गोपाल बड़े मनमोहक, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उनका श्रृंगार करने के बाद उन्होंने देखा कि विमला दीदी ने जो गोपी चंदन वाला जल था उसे लेकर अपने पौधों में डाल रही थी और जो साफ जल था उसमें से उन्होंने अपने घर के सभी बच्चों को, बड़ों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया, ये सोचकर कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, अभी मेरा उपवास है, उसके बाद मैं चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा चरणामृत उन्होंने मालती जी को भी दिया। मालती जी ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उनके मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं तो इस तरह से नहीं करती, मैं तो लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूं। क्या मुझसे ये पाप हो रहा था? क्या मुझसे ये अनर्थ हो रहा था? उनके मन में काफी सवाल थे। तो मालती जी ने विमला दीदी से पूछा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो ये गोपी चंदन का जल है वो गमलों में विसर्जित कर दिया और जो साफ जल था वो बच्चों को पीने के लिए दे दिया। इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ, वजह जानना चाहती हूँ। तो अब विमला दीदी ने मालती जी को समझाया कि ये चरणामृत होता है और ये किसी औषधि से कम नहीं होता और ये ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। कभी भी चरणामृत को नाली में नहीं बहाना चाहिए, इससे जो हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा का फल नष्ट होता है। ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर गोपी चंदन से स्नान कराती हो तो वो जल जो है पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उस गोपी चंदन में मिलावट आती है। बिल्कुल शुद्ध गोपी चंदन तो हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। इसलिए उस जल को तुम अच्छे से गमलों में विसर्जित कर दो और जो फिर उसके बाद जो साफ जल से स्नान कराती हो उसे प्रसाद के रूप में बच्चों को, अपनी फैमिली में बांट दो। अगर ज्यादा जल है तो उसे भी तुम अपने गमलों में, पौधों में विसर्जित कर सकती हो। ठाकुर जी की कृपा से मालती जी को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा, यही भूल मैं कर रही हूं, शायद इसीलिए मेरी सेवा नहीं फल रही, इसीलिए ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न नहीं है, अपनी अनुभूति नहीं कराते। शायद सासू माँ भी जो छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वो 0 नंबर की थी, जरा सा जल लगता था तो वो स्वयं उस जल को ग्रहण कर लेती होंगी, इसीलिए मुझे आज तक पता नहीं चला और मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हो सकता है वो भी गमलों में विसर्जित करती हों। उस दिन के बाद से मालती जी ने भी इसी प्रकार से सेवा करना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं उनका मार्गदर्शन किया और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। मालती जी की कहानी से आपको ये पता चल गया होगा कि ठाकुर जी जरूर मार्गदर्शन करते हैं, अपने भक्तों के जरिए या किसी लीला कथा के जरिए या फिर अपनी अनुभूति कराकर। मालती जी के घर में ज्यादा पौधे नहीं थे। उनके घर में बस एक तुलसी का पौधा था, एक मनी प्लांट का पौधा था और दूसरा एक छोटे से फूलों वाला पौधा था। उनके पास बस थोड़े ही पौधे थे। अब उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह से किया। उन्हें जब वो गोपी चंदन से स्नान कराती या किसी भी चीज से उन्हें चमकाती, वो जल वो अपनी तुलसी में डाल देती, अपने गमलों में डाल देती और जो साफ जल होता था उसे वो प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करने लगी। मालती जी के पौधे उनके घर की बालकनी में रखे थे। वहां से विमला दीदी का घर भी दिखता था। वो जब अपनी बालकनी में आती थीं तो मालती जी से बात कर लिया करती थीं। वो एक दूसरे से लड्डू गोपाल के अनुभव